दोस्तों वी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में विशेषण के टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम विशेषण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं और चलिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और देखते हैं आपने विशेषण के टॉपिक में क्या पढ़ा था। ठीक है, 3 वीडियो में हमने विशेषण के टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। पहला प्रश्न है, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण है। तो बताइए इसमें कौन सा विशेषण है, विक्रम है या बीकानेरी है या पसंद है या भुजिया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि विशेषण क्या होता है। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने विशेषण के टॉपिक को कंप्लीट किया है। जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, अब वहाँ से तीनों पार्टों को आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा क्या, बीकानेरी, क्योंकि यहाँ पर बीकानेरी भुजिया, तो भुजिया की यहाँ पर क्या है, विशेषता बताई गई है। भुजिया कैसी है, बीकानेरी है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, उसे विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो ये बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। निम्न में से विशेषण है, तो बताइए निम्न में से कौन सा विशेषण है। क्रोध, दुख, रूप, सुंदर, तो इनमें से विशेषण कौन सा है। तो देखिए क्रोध, दुख ये सब भाववाचक संज्ञाओं में आएंगे। ठीक है, सुंदर, सुंदर होगा इसमें से विशेषण, क्योंकि सुंदर हमेशा विशेषता बताता है कि सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, है ना, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रविशेषण का प्रयोग निम्न किस वाक्य में होता नहीं है। प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है। वह बहुत काला है, वह बहुत सुंदर नाचा, वह बहुत सुंदर रजाई लाया, वह बहुत मीठा आम लाया। तो इसमें से बताना है किसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं बता दूं प्रविशेषण क्या होता है, हम पहले ही पार्ट में देख चुके हैं। विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सुंदर लड़का, हमने कहा सुंदर लड़का, तो यहाँ पर लड़के की विशेषता बता रहा है सुंदर, सुंदर से हम बता रहे हैं, तो सुंदर क्या है, यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, जो लड़के की विशेषता बता रहा है। वहीं पर हम कहते बहुत सुंदर लड़का, तो यहाँ पर जो सुंदर था ना, इसमें क्या किया हमने, विशेषण में इसकी अवस्था चेंज कर दी और इसमें हमने परिवर्तन कर दिया, इसे बढ़ा के और कहा गया कि बहुत सुंदर लड़का। तो यहाँ पर ये बहुत है ना, वह सुंदर की विशेषता बता रहा है कि सुंदर कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, क्योंकि हमने विशेषण की अवस्थाएं पढ़ी थी। ठीक है, तो वहाँ पर बताया था। तो ये बहुत जो होगा ये होगा प्रविशेषण। तो चलिए देखते हैं। तो वह बहुत काला है, तो यहाँ देखिए अगर यह बहुत ना होता, वह काला है, तो काला विशेषता बता रहा था वह, यानी किसी व्यक्ति की, तो यह बहुत काला है वह, तो यहाँ पर बहुत क्या होगा, प्रविशेषण होगा। आगे वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर नाचा, तो वह बहुत सुंदर नाचा। अरे सुंदर तो खुद में विशेषण होता है, बहुत प्रविशेषण है। एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। वह बहुत सुंदर रजाई लाया, वह बहुत मीठा आम लाया। देखिए यहाँ पर बहुत मीठा आम, पूरा यहाँ पर देखिए मीठा आम की विशेषता बता रहा है, बहुत मीठे की बता रहा है, सुंदर रजाई की बता रहा है, बहुत सुंदर की बता रहा है। लेकिन यह सुंदर किसी के साथ मतलब संज्ञा नहीं जुड़ी हुई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी। ठीक है, वह होगा बी। जैसे यहाँ पर काला है ना, यहाँ पर रजाई, मीठा, ये जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। सच्चा, शीतलता, क्रोध, खुशी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें होगा सच्चा, सच्चा आदमी है ना, सच्चा इंसान बोलते हैं ना, तो ये होगा विशेषण। चलिए बाकी के ये क्या है, ये संज्ञाएं हैं। 5वां प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया विशेषण, देखिए क्रिया विशेषण अभी हमने पढ़ा नहीं है दोस्तों, क्रिया विशेषण हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आ गया है तो प्रश्न चलो देखते हैं।
तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण वह जो क्रिया की विशेषता बताए। सीना गाना गाती है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, मोहन सुंदर लिखता है, राम अच्छा लड़का है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना, मोहन सुंदर लिखता है, तो लिखता है कैसे लिखता है, सुंदर लिखता है, तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया क्या है, लिखना, तो लिखता कैसे है, सुंदर लिखता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, वाक्य में विशेषण है, तो दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, इसमें विशेषण बताना है कौन सा है। तो इसका जो विशेषण होगा, तो इसमें दिया है जैसे गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, तो कौन सा विशेषण है। तो दोहरे से मतलब हमारा यहाँ से निकल कर आ रहा है, दोहरे से मतलब दो, तो यहाँ पर संख्या का बोध हो तो वह होता है संख्यावाचक। ठीक है, जहाँ मापतोल होती है वहाँ होता है परिणामवाचक। ठीक है, चलिए, सुंदर किस वाक्य में विशेषण है, तो बताइए। सुंदर अच्छा है, सीमा सुंदर नाची, वह सुंदर सुंदर लिखता है, सीना बहुत सुंदर है। तो देखिए स्पष्ट आपको दिख रहा है, सीना बहुत सुंदर है, सिंपल आपको नज़र आ गया होगा। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बेचारी वह तो फेल हो गई, वाक्य में विशेषण है, तो बताइए विशेषण कौन सा है। तो इसमें से बेचारी, वह, फेल, तो देखिए फेल होगा नहीं, वह होगा नहीं, बेचारी है इसका राइट आंसर। बेचारी किसी की विशेषता बताई जा रही है, जो भी है जो फेल हुई है उसकी विशेषता बता रही है बेचारी, है ना। ठीक है, 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है। वह सुंदर लिखना चाहता है, वह सुंदर है, उसने मीठा आम खाया, वह आदमी अच्छा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है उद्देश्य विशेषण। ये खैर टॉपिक में हमने इस बारे में बात नहीं की थी, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो टॉपिक से बाहर आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, उसने मीठा आम खाया। आम के बारे में यहाँ पर देखिए उद्देश्य बताया जा रहा है कि आम खाया, कैसा खाया, मीठा आम खाया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। तुम 10 रुपये लाओ, वह कम रोटियां खाता है, कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, उसने कुछ पानी पिया। तो परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग बताना है किस में हुआ है। तो देखिए तुम 10 रुपये लाओ, तो 10 यहाँ पर क्या है, संख्या दी है, तो ये नहीं होगा। वह कम रोटियां खाता है, तो रोटियां भी हमारी गिनी जा सकती हैं, ये भी नहीं होगा। कुछ आदमी कुछ पक्षी, ये भी गिने जा सकते हैं। कुछ पानी, देखिए ये मैंने बताया था कि परिणामवाचक विशेषण वह होता है जहाँ पर विशेषण के साथ में जो हमारी संज्ञा होगी वह ऐसी होगी जिससे मापा तोला जा सकता है, जो गिनी जा सकेगी वो आएगा संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है दोस्तों, तो पानी आ रहा है तो इसको हम माप तोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। 11वां चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, तो हमने बताया था विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, अच्छे से पढ़ा है हमने। तो 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। ठीक है, चलिए, आलस्य शब्द का विशेषण है, तो देखिए आलस्य शब्द का विशेषण बताना है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम विशेषण की पहचान करते हैं, विशेष्य निकालते हैं हम। तो यहाँ आलस्य का हमें बताना है विशेषण क्या होगा, तो बताइए। तो आलस्य का होगा आलसी। आलस्य का क्या होगा, आलसी। आलसी व्यक्ति है ना, आलसी तो बोलते हैं ना हम। तो विशेषता बताते हैं, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो गुणवाचक विशेषण बताना है। देखिए चौगुना होगा नहीं, दोहरा होगा नहीं, ये तो संख्याएं का बोध करा रहा है ना। देखिए नया हो जाएगा, नया पुराना, ये तो गुण बताएगा ना, नया पुराना। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है, विशेषण की उत्तम अवस्था किस विकल्प में है। उत्तम अवस्था बतानी है, तो बताइए उत्तम अवस्था किस में है। 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसे पढ़ी होंगी आपने, हमने बताया था। हाँ ठीक है ना, चलिए बताइए। राम रीना से ज़्यादा पढ़ता है, रमेश बहुत सुंदर है, सीना सबसे सुंदर है, रीमा सीमा से ज़्यादा सुंदर है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सीना सबसे सुंदर है। उत्तम अवस्था में क्या होता है, वहाँ पर हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच तुलना करते हैं। ठीक है, जब 2 व्यक्तियों के बीच तुलना होती है वहाँ उत्तरावस्था होती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो बताइए विशेषण का उदाहरण नहीं है। हरी, सुंदर, कड़वाहट, दोहरा। तो इनमें से विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इनमें से है, तो देखिए कड़वाहट दिया है, कड़वाहट नहीं होगा, कड़वाहट नहीं होगा। ठीक है, ये हरी होगा क्योंकि हरी मिर्च हम बोले तो मिर्च की विशेषता बता रहा है। सुंदर तो होता ही है, दोहरा होगा ही संख्यावाचक में। ठीक है, कड़वाहट नहीं होगा। आगे देखते हैं 16 है, वह पुस्तक पढ़ो। वाक्य में विशेषण है, अब इसमें विशेषण बताना है। वह पुस्तक पढ़ो, तो गुणवाचक नहीं होगा, गुण तो यहाँ पर बताया नहीं जा रहा, निश्चयवाचक नहीं होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण कहाँ होता है? जो सर्वनाम से मिलकर बना होता है वही सार्वनामिक विशेषण होता है। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहचान कैसे करते हैं सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में। तो जो सर्वनामिक विशेषण हो जब होता है तो उसके साथ में संज्ञा लगी होती है। वह पुस्तक, यह इंडिकेट किया जा रहा है वह पुस्तक, वह पुस्तक। ठीक है, पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है वह पुस्तक। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, वह बहुत सुंदर लिखता है, उसने सुंदर सुंदर लिखा, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो आंसर दिख गया होगा, वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, वह किताब पढ़ो वाक्य में विशेषण है, तो ये तो फिर से आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वहाँ पर भी यही था। ठीक है, तो क्या होगा? हाँ दोस्तों, एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए सार्वनामिक विशेषण नहीं दिया है, सार्वनामिक विशेषण नहीं दिया है, तो यह गुणवाचक होगा नहीं, निश्चय यहाँ पर है नहीं, अनिश्चय है नहीं, संकेतवाचक होगा क्योंकि संकेत किया जा रहा है वह किताब पढ़ो, वह किताब पढ़ो। ठीक है, तो यह संकेत दिया जा रहा है, तो संकेत थोड़ा माइंड पे जोर डाला करें। ठीक है, करते समय जरूरी नहीं है घुमा फिरा के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, 19वां प्रश्न है संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो ये सब भी हमने आपको तीसरे पार्ट में पढ़ाया था कि किस तरीके से संज्ञा से विशेषण बनते हैं, सर्वनाम से, क्रिया से। ठीक है, तो बताइए संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। लिखित, दयालु, सड़क छाप, भूखा। तो इनमें से कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों दिख रहा होगा आपको लिखित। लिखित जो है वह संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण नहीं है। ठीक है, यह क्रिया शब्द से बनेगा क्योंकि लिखना क्रिया में आता है। यह जो है धातु शब्द वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, चलिए 20 में देखते हैं संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो अब इसमें बताना संज्ञा से कौन सा बना हुआ है। तो रक्षणी, तृप्त, कृपालु, खाद्य। तो इनमें से है कृपा। कृपा होती है ना, कृपा भाववाचक संज्ञा में आएगी, तो कृपालु, कृपालु है संज्ञा से निर्मित विशेषण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। तो संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण बताना है कायिक, वैसा, स्वकीय, भला। तो इनमें से राइट आंसर होगा क्या? इनमें से वैसा नहीं होगा क्योंकि वैसा किससे बनाया था हमने? सर्वनाम से बनाया था। भला भी नहीं होगा, कायिक होगा, काया, काया, कायिक। ठीक है, तो कायिक होगा संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है शाक्त, शक्त, शक्तिम, शक्तिशाली। तो शक्ति से बनेगा, तो शक्तिशाली बनेगा शक्ति से, क्योंकि मैंने बताया था जो विशेषण होता है वह लंबा होता है, विशेष से छोटा होता है। तो ये जो इससे बन रहा है ना, तो ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ग्रामीण, दैनिक, भारतीय, मनुष्य। तो आंसर आपको दिख गया होगा, मनुष्य नहीं होगा, मनुष्य आएगा संज्ञा में। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में। चलिए 24वां है संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो बताइए कौन सा संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? हसोड़, धार्मिक, लालची, धनी। तो आंसर आपको दिख गया होगा, हसोड़, हंसना, तो इससे क्रिया से होगा, तो हसोड़ संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। ठीक है, 25वां प्रश्न देखते हैं। संज्ञा शब्द ऐतिहासिक, उपेक्षा, मूल संज्ञा शब्द के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। तो अब इसमें बताना है इन शब्दों से मिलकर बनाना है हमें विशेषण। तो इतिहास से क्या बनेगा? तो इतिहास से मैंने बताया था आपको ऐतिहासिक बनेगा, उपेक्षा से उपेक्षित बन जाए, तो बी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, बी हो गया इसका राइट आंसर। तो ये मैं करा चुका हूँ। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, तो बताइए संज्ञा शब्द से कौन सा बना हुआ विशेषण है? दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है,
प्लीज़ दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है। दोस्तों हमारे चैनल पर हिंदी के सभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट करना, बताना दोस्तों कैसा लग रहा है प्रैक्टिस सेट और लाइक करना, ठीक है। चलिए 26वां बताना है कौन सा है संज्ञा शब्द से बना विशेषण। तो लखनवी, चालू, हसोड़, बुलक्कड़। तो देखिए बुलक्कड़ भूलना, हसोड़ हंसना, चालू चालाक, ये तो नहीं होंगे, लखनवी होगा इसका राइट आंसर, लखनवी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 27वां प्रश्न देखते हैं, निम्न के शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। तो कमाऊ, ऊपरी, सुगंधित, शुअक्कड़। तो इसमें से है राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें से है संज्ञा शब्द से सुगंध, सुगंध से बनेगा सुगंधित, ठीक है, सुगंध से बनेगा सुगंधित, ये होगा इसका राइट आंसर। 28वां है जवाब, संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा। तो जवाब से जवाबी, उत्तर, जवानी, जुराब। तो इनमें से क्या बनेगा, तो दोस्तों जवाब से बनेगा जवाबी, जवाब से क्या बनेगा जवाबी, ठीक है। तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। तो संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण छांटिए। तो दुखी, बिकाऊ, भुलक्कड़, हमारा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ज़्यादातर गलत लगाएंगे इसका राइट आंसर। तो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दुखी, क्योंकि दुख क्या होता है, संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है, दुख से बना दुखी। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं। तो देखिए सभी शब्द देखने हैं हमें जो संज्ञा के विशेषण हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला है पौराणिक, मानवीय, लखनवी। दूसरा है आलसी, पैतृक, लिखित। तीसरा है वैवाहिक, भीतरी, पढ़ाकू। चौथा है श्रमिक, विदेशी, बनावटी। तो देखिए दोस्तों अब इसमें हम देखें तो जैसे कि अंत से देखते हैं, श्रमिक, विदेशी, बनावटी। तो इसमें जो है तो श्रमिक में श्रम, विदेशी में विदेश, बनावटी, बनावटी नहीं होगा, ठीक है, संज्ञा शब्द से मिलकर नहीं बना होगा। वैवाहिक, भीतरी, भीतरी नहीं होगा इसमें, ठीक है। आलसी, पैतृक, लिखित में नहीं, ये संज्ञा शब्द क्रिया शब्द से मिलकर बनेगा, ठीक है। पौराणिक, पौराणिक मतलब जो विशेषता बताई जा रही है, पौराणिक ग्रंथ या पौराणिक जो बिल्डिंग वगैरह जो इस तरीके से प्राचीन काल में जो होती है इनकी विशेषता बताई जाती है, यह संज्ञा शब्द से मिलकर बनेगा। मानवीय में भी, ठीक है, मानव, मानव संज्ञा में आता है। लखनवी में भी लखन, तो यही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ए होगा इसका राइट आंसर। एक बार इसको और चेक कर लेना, वैसे तो यही है आंसर, ठीक है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा विशेषण का, ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारी सीरीज के साथ में, और हर टॉपिक के साथ में हम ऐसे ही प्रश्न आपको कराते रहेंगे और अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए, ठीक है दोस्तों। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी टाइम से। बेल आइकन पे प्रेस अवश्य कर लेना, भूलना मत, क्योंकि बेल आइकन पे अगर आप प्रेस करोगे तो दोस्तों आपको समय से नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी वीडियो टाइम से देख पाएंगे। और मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर दोस्तों मैथ की सीरीज को बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है। जिन्होंने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा है या मैथ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ दोस्तों एक बार विजिट करें हमारे चैनल पर, तो वहाँ से आप मैथ की सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, यकीनन आप मैथ सीख जाएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पर पर्यावरण की सीरीज चल रही है, पर्यावरण की सीरीज के प्रत्येक टॉपिक को हम फुल डिटेल में करा रहे हैं। अभी तक आपको पूरे यूट्यूब पर पर्यावरण की इस तरह की सीरीज आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पर हम सभी टॉपिक को फुल डिटेल में करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार ज़रूर देखना। साइंस ट्रिक की सीरीज चल रही है दोस्तों, वहाँ पर हम साइंस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक लेकर आते हैं, जैसे रोगों से संबंधित बहुत ही अच्छी ट्रिक हमने वहाँ पर बनाई हैं, ठीक है। और मैथ ट्रिक्स की सीरीज चली है, मैथ ट्रिक्स की सीरीज में दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक वहाँ पर भी हमने कराई हैं, जैसे वर्गमूल निकालने की ट्रिक, घनमूल निकालने की ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, और भी दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक हमने वहाँ पर कराई हैं। तो प्लीज़ एक बार विजिट अवश्य करें,
ठीक है, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। 1 मिनट का समय निकालकर अपने दोस्तों, भाई और रिश्तेदारों को भी जोड़ें जो भी पढ़ने के इच्छुक हों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।